प्रमेय नंबर 5 बता रहे थे, लाइट कट गया था तो वीडियो रुक गया था, देख लीजिएगा, फिर से रिवीजन कर देते हैं। जब दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, यदि एकांतर के कोण समान हो तो रेखाएं समांतर होती है। विशेष प्रतिज्ञा में माना कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जिसे तिर्यक छेदी रेखा ई एफ जी और एच पर काटती है। ठीक है, दिया है ए जी एच बराबर डी एच जी, ए कोण बराबर ए कोण दिया हुआ है। ठीक है, एंगल बी जी एच बराबर सी एच जी, ए कोण बराबर ए कोण एकांतर कोण दिया हुआ है। ठीक है, साबित करना है ए बी समांतर सी डी होगा। ठीक है, सबसे पहले परिमाण में ए में देखिएगा, दिया है ए जी एच जो डी एच जी बराबर इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, चूंकि ए जी एच बी जी ई का सम्मुख कोण से हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से ए जी एच और ए जी एच मिलाने का काम किया, एल एच एस बराबर है आर एच एस बराबर होगा, तो एंगल डी एच जी बराबर एंगल बी जी ई। ये दोनों जो कोण है एंगल डी एच जी और बी जी ई, यह क्या चीज का कोण है? यह संगत का कोण है। तो हम जानते हैं कि यदि संगत के कोण समान हो तो रेखाएं समांतर होती है, संगत कोण के अभिगृहित के विलोम से। ठीक है, अतः ए बी समांतर सी डी प्रूव हो गया। अब इसका एक पार्ट और है बी में, हम तो ये प्रूव कर दिए। ठीक है, अब अगला देखिए प्रूव करना है, ये प्रूव कर दिए हैं, ये वाला करना है। देखिएगा, दिया है एंगल बी जी एच बराबर सी एच जी, बी जी एच बराबर सी एच जी। ठीक है, चूँकि एंगल बी जी एच बराबर ए जी ई का क्या है? सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोण से हो जाएगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। समीकरण 1 और 2 से बी जी एच यहाँ भी है यहाँ भी है, एल एच एस बराबर है आर एच एस बराबर होगा, तो एंगल सी एच जी बराबर ए जी ई। ठीक है, यह संगत का कोण है, यदि संगत के कोण समान हो तो रेखाएं समांतर होती है, संगत कोण के अभिगृहित के विलोम से। यहाँ लिखेंगे संगत कोण के अभिगृहित के विलोम से, अतः ए बी समांतर सी डी प्रूव्ड। देख लीजिए, बी में दिया है बी जी एच बराबर सी एच जी, दिया है इक्वेशन फर्स्ट। चूँकि बी जी एच जो है ए जी ई का सम्मुख कोण से हो जाएगा बराबर दोनों, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बराबर है, तो एंगल सी एच जी बराबर ए जी ई। ठीक है, फिर देखिएगा, यह संगत का कोण है, यदि संगत के कोण समान हो तो रेखाएं समांतर होती है, संगत कोण के अभिगृहित के विलोम से, अतः ए बी समांतर सी डी। देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद प्रमेय नंबर 6 बता देते हैं, प्रमेय नंबर 6 बता देंगे अभी तुरंत।
देखिएगा प्रमेय नंबर 6। जब तक आप लोग नोट कीजिए, हम प्रमेय 6 का कथन लिख रहे हैं। प्रमेय नंबर 6, ठीक है। कथन इसका है, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, यदि एक ही ओर के अंतःकोण यदि एक ही ओर के अंत कोणों का योग यदि एक ही ओर के अंत कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो रेखाएं समांतर होती है। तो रेखाएं समांतर होती है। तो रेखाएं समांतर होती है। इसका विशेष प्रतिज्ञा जब दो रेखाओं को, ठीक है, दो को रेखा लेंगे, ठीक है, दोनों का नाम दे देंगे ए बी सी और डी। जब दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, ठीक है, इस तरह से देखिएगा, इसका नाम हो गया ई और इसका नाम हो गया एफ। जो काटती है जी और एच पर, ठीक है, जी और एच पर काटती है। जी और एच पर काटती है, ठीक है। हो गया, इधर देख लीजिए, तो फिर मिटा देंगे फिर।
मिटा रहे हैं जी, देखिए। देखिएगा। क्या हो रहा है? बार बार फ्लक्चुएट। देखिएगा। देखिएगा बढ़िया से, ठीक है। प्रमेय नंबर 6 है, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, यदि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो तो रेखाएं समांतर होती है। मतलब एक कोण और एक कोण, अंदर का कोण और एक कोण एक कोण अगर समान होगा, दोनों का योग 180 डिग्री होगा, तो रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। तो रेखाएं समांतर होगी। तो रेखाएं समांतर होगी। तो रेखाएं समांतर होगी। तो रेखाएं समांतर होगी। देखिएगा, विशेष प्रतिज्ञा में माना कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं। माना कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जिसे जिसे तिर्यक छेदी रेखा रेखा ई एफ क्रमशः जी और एच पर काटती है। माना कि ए बी और सी डी दो रेखाएं ए बी और सी डी दो रेखाएं
माना कि ए बी और सी डी दो रेखाएं ऐसे कैसे हो रहा है। माना कि ए बी और सी डी दो रेखाएं जिसे तिर्यक छेदी रेखा ई एफ क्रमशः जी और एच पर काटती है जी और एच पर काटती है। दिया है एंगल ए जी एच जोड़ सी एच जी एंगल बी जी एच डी एच जी ए जी एच जोड़ सी एच जी बराबर 180 डिग्री, बी जी एच जोड़ डी एच जी बराबर 180 डिग्री साबित करना है। ए बी समांतर सी डी साबित करना है। ए बी समांतर सी डी। ठीक है, प्रमाण में ए में देखिएगा दिया है ए जी एच एंगल ए जी एच जोड़ एंगल सी एच जी बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, ईएफ रेखा पर जीए किरण आधारित है। ईएफ रेखा पर जीए किरण आधारित है। जीए किरण आधारित है तो कोई सरल रेखा पर कोई किरण आधारित होता है तो उससे बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बताए थे सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित से, तो वही लिखेंगे सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित से। सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित से आसन्न कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल ए जी एच जोड़ ए जी एच जोड़ ए जी ई बराबर 180 डिग्री। एक 180 डिग्री एंगल ए जी एच जोड़ ए जी ई बराबर 180 डिग्री। और जैसे ही 180 डिग्री हुआ इसको मानेंगे क्या, इक्वेशन 2 समीकरण 1 और 2 से। देखिएगा ए जी एच और ए जी एच दोनों एल एच एस बराबर है, आर एच एस बराबर होगा तो एंगल सी एच जी बराबर एंगल ए जी ई
ए जी ई, ठीक है। यह संगत का कोण है, यह संगत का कोण है। और ये अभी बताए थे यदि संगत के कोण समान हो तो रेखाएं समांतर होती, अभी बताए थे ना जी प्रमेय नंबर 5 में। यदि संगत के कोण समान हो तो रेखाएं समांतर होती है। यदि संगत के कोण समान हो तो रेखाएं समांतर होती है। संगत कोण के अभिगृहित के विलोम से ए बी समांतर सी डी। प्रूव्ड हो गया। यही लाना था। देखिएगा फिर से एक बार समझिएगा, बता रहे हैं। दिया हुआ था जब दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, यदि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो तो रेखाएं समांतर होती है। विशेष प्रतिज्ञा में आए, माना कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जिसे एक तिर्यक छेदी रेखा ई एफ क्रमशः जी और एच पर काटती है, ठीक है। दिया है ए जी एच जोड़ सी एच जी बराबर 180 डिग्री, एक ही ओर के अंतःकोण है। बी जी एच जोड़ डी एच जी बराबर 180 डिग्री, यहाँ तक दिया है। साबित करना है कि ए बी समांतर सी डी होगा, ठीक है। सबसे पहले आए प्रमाण में, ए में आए, दिया है ए जी एच जोड़ सी एच जी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। फिर देखिएगा ई एफ रेखा है, उस पर जी ए किरण क्या है, आधारित है। तो हम जानते हैं कि कोई सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो, यदि कोई सरल रेखा पर किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो उससे बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित से एंगल ए जी एच जोड़ ए जी ई बराबर 180 डिग्री। समीकरण 1 और 2 से ए जी एच और ए जी एच बराबर है दोनों, ठीक है। नहीं जी देखिए, रुक जाए, यहाँ पे गलती होगा। देखिए 180 बराबर है दोनों, तो एंगल यहाँ पे होगा एंगल ए जी एच जोड़ एंगल सी एच जी बराबर एंगल क्या हुआ, ए जी एच जोड़ एंगल ए जी ई, ठीक है। अब देखिएगा ए जी एच कैंसिल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे होगा एंगल सी एच जी बराबर एंगल ए जी ई। अब होगा सही, देखिए उसके बाद ये इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हुआ सही।
देखिएगा, एक सौ अस्सी दोनों है जो राइट साइड में बराबर है, तो लेफ्ट साइड में जो है ए जी एच जोड़ सी एच जी बराबर ए जी एच जोड़ ए जी ई, ए जी से ए जी एच कट गया, ठीक है, तो बच गया एंगल सी एच जी बराबर ए जी एच। यह संगत का कोण है। यदि संगत के कोण समान हो तो रेखाएं समांतर होती है संगत कोण के अभिगिरित के विलोम से, ए बी समांतर सी डी, ठीक है। अब देखिएगा बी में, इसी का बी में देखिएगा, बी में देखिएगा दिया है क्या दिया, देखिए एंगल बी जी एच बराबर जोड़ एंगल डी एच जी बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट, ई एफ रेखा पर जीवी किरण आधारित है। ई एफ रेखा पर ई एफ रेखा पर जीवी किरण आधारित है। सरल रैखिक युग्म के अभिगिरित से। एंगल बी जी एच एंगल बी जी एच जोड़ बी जी ई बराबर 180 डिग्री आसन कोण हो जाएगा। ठीक है, आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। देखिएगा आर एच एस बराबर है एल एच एस बराबर होगा एंगल बी जी एच जोड़ एंगल, आजकल गलती हो रहा था, यह संगत का कोण है।
देखिएगा बी में दिया है बी जी एच जोड़ डी एच जी बराबर 180 डिग्री, बी जी एच जोड़ डी एच जी बराबर 180 डिग्री, एक ही ओर के अंतर कोण है, ठीक है, 180 डिग्री हो गया। ईएफ रेखा जीवी किरण पर आधारित है, ईएफ रेखा पर जीवी किरण आधारित है, ठीक है। अगला में लिए थे ईएफ रेखा पर जीए किरण आधारित है, तो ठीक है, एक बार इधर से लेना है, एक बार इधर से लेना है, ठीक है, साबित हो जाएगा, बहुत इजी है। तो जीवी किरण आधारित है तो सरल रैखिक उनके अभिगिरित से दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा, बी जी एच जोड़ बी जी ई बराबर 180 डिग्री। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से बी जी एच जोड़ डी एच जी, बी जी एच जोड़ बी जी ई, ये दोनों कैंसिल हो गया, एंगल डी एच जी बराबर बी जी ई। तो यह दोनों क्या चीज का कोण है, संगत का कोण है। यदि संगत के कोण समान होते, रेखाएं समांतर होती, अतः ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, ये प्रूव करना है। बोलिएगा तो फिर से समझा देंगे। देखिएगा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, यदि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो तो रेखाएं समांतर होती है। विशेष प्रतिज्ञा में माना कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जिसे तिर्यक छेदी रेखा ई एफ जी और एच पर काटती है। साबित करना है कि यदि ए दिया, साबित करना ए बी समांतर सी डी दिया है, ए जी एच जोड़ सी एच जी बराबर 180 डिग्री, बी जी एच जोड़ डी एच जी बराबर 180 डिग्री, ठीक है, दिया है उसको लिख दिए। ईएफ रेखा पर जी ए किरण आधारित है, सरल रैखिक क्योंकि अभिगिरित से आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री, ए जी एच जोड़ ए जी ई बराबर 180 डिग्री, 1 और 2 से, ठीक है, यहाँ तक तो सब ऐसे ही हुआ है। ये था आप लोग को प्रमेय नंबर 6, ठीक है। 4-5 ठो और है, उसके बाद आप लोग का लेसन 7.1 स्टार्ट हो जाएगा। 7.1 7.1